अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू JK SSB प्रेप। हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और हमारा ये अब अंत होने वाला है क्योंकि अब हम डोगरा डायनास्टी पढ़ रहे हैं। हो सकता है इसको अब 2 से 3 लेक्चर्स ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे। और अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे पहले वो देख के आ जाओ, तब जाके ये अच्छे से इंटरेस्टिंग लगेगा, वरना ये सब बोरिंग लगता है। क्योंकि हिस्ट्री सारी क्रोनोलॉजी के साथ चलती है, कहाँ से स्टार्ट हुई कहाँ ख़त्म होती है, और ये एक स्टोरी की तरह होती है। पहले आपको ये उसी स्टोरी की तरह पढ़नी होगी। लेक्चर नंबर 1 से प्ले लिस्ट में जाओ, वहाँ फुल प्ले लिस्ट पड़ा हुआ है, 12 लेक्चर्स है, वो पहले देख के आ जाओ। तो हमने पिछली बार पढ़ा था ट्रीटी ऑफ लाहौर जो सिख्स और ब्रिटिश के दरमियान हुआ, और हमने पढ़ी थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर, किस तरह ये गुलाब सिंह के हाथ में आ गई पूरी जम्मू एंड कश्मीर। तो ये था 16 मार्च 1846 जब ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई। जम्मू एंड कश्मीर वाज गिवन टू गुलाब सिंह। किन्होंने दिया? ब्रिटिश ने दिया सीधे। ये गुलाब सिंह बोला ये हमें किस काम का आएगा, जाओ ले जाओ, पहाड़ों के बीच में, ना रास्ता ना कुछ। तो गुलाब सिंह का तो वो तो हीरो ऑफ माउंटेन्स था, तो उसने बोला चलो ये मेरी जागीर है। दिए उसने 75 लाख नानक शाही। बट कश्मीर वाज अंडर द सिख गवर्नर शेख इमामुद्दीन। लेकिन जब उसने ट्रीटी ऑफ अमृतसर के साथ ये सारा ले लिया, सिख गवर्नर ने शेख इमामुद्दीन जो था उसने बोला नहीं मैं तो नहीं दूंगा। तो उसकी अपनी आर्मी थी, तो उसने स्टार्ट किया जंग। तो जंग में किसका, गुलाब सिंह का कौन सा आर्मी चीफ था? लखपत राय। तो जब ये कश्मीर पहुंचे और शेख इमामुद्दीन ने इनको ये टफ बैटल दिया, जिसकी वजह से इनको ये जानें गंवानी पड़ी और खाली हाथ वापस लौटे। तो गुलाब सिंह ने बोला मेरी ट्रीटी का क्या हुआ, जो मैंने आपको 75 लाख दिए, वो मुझे ज़मीन चाहिए। फिर वो ब्रिटिश के पास गया। फिर सर लॉरेंस जो था, तो लॉरेंस ने क्या बोला, चलो मैं आपकी मदद करूँगा। इसने अपनी फ़ौज भी ली, और सिख रूलर्स ये और डोगरा रूलर जो गुलाब सिंह ने, उसने भी अपना फौज, उन्होंने मिला के फौज लिया और गए ये कश्मीर। और शेख इमामुद्दीन को जब पता चला अब अलायंस हुई और अब मुझे हार माननी पड़ेगी, फिर ये भाग गया और सरेंडर किया ब्रिटिश के सामने। तो गुलाब सिंह कब एंटर किया? 9 नवंबर 1846 जब गुलाब सिंह एंटर्ड द वैली। तो हेंस फॉर्मेशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर अंडर डोगरा रूल चला गया 9 नवंबर के बाद सारा गुलाब सिंह के रूल में। तो और क्या है, गुलाब सिंह इज़ द ओनली इंडियन रूलर हु एक्सटेंडेड द फ्रंटियर्स इनटू द नेचुरल बाउंड्रीज। मतलब नेचुरल बाउंड्रीज तक इसने ये सारा ये हिंदुस्तान जो है वो कब्जे में ले लिया। जहाँ जहाँ फ्रंटियर्स जो थी, यहाँ ऊपर से हिमालयाज, यहाँ थे हिंदुकश, यहाँ थे बाकी सारे पीर पंजाल, और यहाँ से बाकी सारे माउंटेन्स, और नेचुरल बाउंड्रीज जहाँ जहाँ बनाता था ये सारा कब्जे में ले लिया। तो ही अपॉइंटेड हिज रिलेटिव मियाँ हत्तू, एक इसका रिलेटिव था, उसने इसको बनाया गवर्नर ऑफ राजौरी इन 1846। बोला चलो आप क्या करोगे, गवर्नर ऑफ राजौरी बनो। लेकिन जब ये गवर्नर बन गया, इसका थोड़ा पावर आ गया, इसने कोशिश की डोगरा डायनास्टी को हटाने की और रणवीर सिंह को किल करने की। कब था ये? 1858 में कोशिश की थी इसने अब इसको मारने। लेकिन इसको फिर पकड़ा गया और गजपत फोर्ट जो रामबन में है उसी में इसको कैद करके रखा गया। फिर ही क्रैशड द गलवान्स। गलवान गैंग जो है, आपने सुना होगा गलवान वैली, गलवान्स, वो एक गैंग थी रॉबर्स की। उसने खदेड़ दिया। ही ब्रोक द पावर ऑफ बोम्बाज एंड खोखास। वो भी ट्राइबल पीपल्स थे, उनका पावर भी उसने ब्रेक कर दिया। ऑर्गेनाइज रेवेन्यू एंड पुलिस डिपार्टमेंट, उसने रेवेन्यू और पुलिस को रिऑर्गेनाइज किया। डिवाइडेड स्टेट इन 3 प्रोविंसेस, जम्मू, लद्दाख एंड कश्मीर। ये तो सबको पता ही है। 3 प्रोविंसेस तो गुलाब सिंह ने ही बनाए। कश्मीर प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू 2 डिस्ट्रिक्ट्स। कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम किया, एक को बोलते थे कमराज और एक को मराज। एंड जम्मू इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स, एक को बोलते थे जम्मू, भोपाल, किश्तवाड़ एंड जसरोटा। इसके बाद लद्दाख एंड गिलगित वर 2 फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट्स। लद्दाख और गिलगित को इसने बनाया 2 फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट्स। और
रिफॉर्मड बेगार सिस्टम ख़त्म तो नहीं किया, लेकिन थोड़े रिफॉर्म्स आसाइश इसने ली जो बेगार सिस्टम शंकर वर्मन ने यहाँ इंट्रोड्यूस किया था। फाउंडेड धर्मा ट्रस्ट भी उसने फाउंड किया। वो फाउंडेड धर्मा ट्रस्ट, ये गुलाब सिंह ने। स्टार्टेड कंस्ट्रक्टेड रघुनाथ मंदिर इन 1835 एंड कंप्लीटेड बाय हिज सन इन 1865। तो रघुनाथ मंदिर कॉम्प्लेक्स किसने बनाया? वो गुलाब सिंह ने ही बनाया। तो कंस्ट्रक्टेड बावे वाली माता मंदिर इनसाइड बहू फोर्ट में, बावे वाली जहाँ मेला लगता है, बहू मेला, और वो बावे वाली माता टेम्पल वो उसी ने कंस्ट्रक्ट किया। इन 1856 महाराजा टुक रिटायरमेंट एंड हिज सन। तो महाराजा अब बूढ़ा हो चुका था, बोला अब चलो बहुत कुछ देख लिया, अब थोड़ा आराम करता हूँ, तो रणबीर सिंह को बनाया। तो रणबीर सिंह आ गया 1857 से 1885 तक। तो पढ़ेंगे इसमें सारे कुछ जो मैंने हाईलाइट किए हैं वो सारे पढ़ लेना, वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड इम्पॉर्टेंट है। देखो रणबीर सिंह आ गया, इसके बाद ये इसका बेटा था किसका? गुलाब सिंह का। डिवाइडेड जम्मू इन 7 प्रोविंसेस एंड कश्मीर इन 6 वजारत। 7 वजारतें जम्मू में और 6 वजारतें कश्मीर में रखी। कंस्ट्रक्टेड रावलपिंडी श्रीनगर कार्ट रोड। देखो किसने बनाया? रावलपिंडी श्रीनगर कार्ट रोड इसी ने। मॉडर्न एजुकेशन स्टार्टेड इन 1881। टेलीग्राफ सर्विसेज वर स्टार्टेड। रणबीर प्रेस, ये बात ये इंपॉर्टेंट है, रणबीर प्रेस इसी ने स्टार्ट किया। प्रेस तो इसी ने कश्मीर में इसी ने लाया प्रेस। एस्टेब्लिश्ड ट्रांसलेशन ब्यूरो कार्ड दारुल तर्जुमा किसने एस्टेब्लिश किया? वो रणबीर ने ही किया, जहाँ अरबिक और पर्शियन फिलासफी को ट्रांसलेट किया जाता था संस्कृत, डोगरी और हिंदी में। इसके बाद क्या है? पोस्टल सर्विसेज भी इसी ने स्टार्ट किए। एस्टैब्लिश सदर अदालत, चीफ कोर्ट्स, 2 चीफ कोर्ट्स, वन इन जम्मू एंड अनदर इन श्रीनगर। सदर अदालत भी इसी ने स्टार्ट किए 2। एस्टैब्लिश रणबीर दरबार और अकबर्स मॉडल, जैसे अकबर दरबार था उसी तरह उसने रणबीर दरबार बनाया। इसके बाद RPC रणबीर पेनल कोड, जो इंडियन पेनल कोड की तरफ था, मतलब जिसमें लॉज वाज उसने बनाए थे। तो एस्टेब्लिश्ड रुस्तुमगिरी हॉस्पिटल, TB हॉस्पिटल जो है वो इसी ने बनाया, मेडिकल फैसिलिटी मतलब उसी ने बनाई यहाँ। कंप्लीटेड रघुनाथ मंदिर कॉम्प्लेक्स, जो इसके बाप ने स्टार्ट किया था, अब इसने बोला चलो मैं ही अब इसको कंप्लीट करूँगा। 1865 में इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। तो फाइनली 85 में डाई हो गए और आ गए महाराजा प्रताप सिंह। महाराजा प्रताप सिंह कौन थे? रणबीर सिंह के बेटे। तो इसकी कंट्रीब्यूशंस बहुत अच्छी है। सियालकोट जम्मू रेल लिंक इसी ने स्टार्ट की। हु स्टार्टेड रेल लिंक? प्रताप सिंह ने। लेटर ऑन ये बंद हो गई क्योंकि जब बंटवारा हो गया। सिल्क फैक्ट्री इन श्रीनगर सोलिना, ये क्वेश्चन आया था बहुत बार। तो ये किसने स्टार्ट की? इसी ने 1897 में। और डिपार्टमेंट ऑफ सेरिकल्चर भी इसी ने एस्टेब्लिश किया। तो मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, देखो जितनी भी डेवलपमेंट्स इसी की है। मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट 1905। श्री प्रताप सिंह कॉलेज, SP कॉलेज भी इसी ने SNE 62 इसने एस्टेब्लिश किया। प्रिंस ऑफ वेल्स इसी के दौरे हुकूमत में एस्टेब्लिश हुआ। एबॉलिश्ड बेगार सिस्टम, वो एबॉलिश्ड बेगार सिस्टम इन कश्मीर, जिसको फोर्स्ड लेबर बोलते हैं, वो इसी ने एबॉलिश किया। फ्री एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन किसने दिया? ये क्वेश्चन भी आया था। फ्री एजुकेशन किसने दिया? एक होता है कंपलसरी एजुकेशन, एक होता है फ्री एजुकेशन फॉर प्राइमरी। फ्री कंपलसरी एजुकेशन फॉर प्राइमरी किसने बनाया? हरी सिंह ने, इसने फ्री एजुकेशन दिया था। कंस्ट्रक्शन बानीहाल कार्ट रोड किसने? प्रताप सिंह ने ही 1922। डेट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट्स याद नहीं, लेकिन कंट्रीब्यूशन बतानी पड़ेगी किसने क्या कंट्रीब्यूट किया। जहलम वैली कार्ट रोड, ये भी इसने कहाँ से? कोला से बारामूला और श्रीनगर तक आखिरकार ये गई जहलम वैली कार्ट रोड भी। फर्स्ट न्यूज़पेपर, देखो किसके दौरे हुकूमत में किसने फर्स्ट न्यूज़पेपर लॉन्च किया? वो रणबीर किया। अगर ये भी आएगा रणबीर किस लैंग्वेज में था? वो उर्दू में था। लेकिन रणबीर किसने पब्लिश किया? वो किया प्रताप सिंह ने। रणबीर न्यूज़पेपर रणबीर ने नहीं किया, ये प्रताप ने किया। ये बात याद रखना, ये एग्ज़ाम में गलत हो सकता है। ब्रिटिश अपॉइंटेड फर्स्ट कमिश्नर इन स्टेट एंड रेसिडेंसी एस्टैब्लिश। फर्स्ट कमिश्नर किस? ब्रिटिशर्स ने पहला कमिश्नर भेजा कश्मीर में और यहाँ उसको सीट दी। ठीक, तो प्रताप सिंह की और कंट्रीब्यूशन है इरिगेशन कनाल्स। प्रताप कनाल कहाँ है? चिनाब पे, अखनूर के पास।
or Upper Jhelum Canal, Ranbir Canal, Uj Canal were constructed during his reign. कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस बोट्स किसके दौर हुकूमत में ये बनाए गए? वो प्रताप के दौर में ही बनाए गए। तो अब रहा हरी सिंह। मुझे लग रहा है आज हमने ज़्यादा ही पढ़ लिया, इसमें ज़्यादा कुछ पॉइंट्स है क्योंकि ये एग्ज़ाम्स के लिए ज़्यादा है। पहले आज ये लिख के रखो, जो मैंने आपको बताई इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वो याद करो, फिर कल आएंगे, कल महाराजा के बारे में पढ़ेंगे, हरी सिंह के बारे में, अमर सिंह के बारे में, करण सिंह के बारे में, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ है, इनके बारे में भी पढ़ना है। तो और कुछ और हमें बहुत सारा पढ़ना है, हमें पढ़ना है शेख अब्दुल्ला के बारे में भी हमें पढ़ना है, और बहुत सारी पर्सनालिटीज़ हमें पहुंचना है हमें आखिरकार 2024 तक। अगर आपको ये मेरे सेशंस अच्छे लगते हैं, मुझे लग रहा है आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना पड़ेगा, और कमेंट ज़रूर करना पड़ेगा कि कैसा लगा सेशन। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।